डबरारू विभाग के राजेगढ़ गांव में ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया। कलेक्टर बस से गांव पहुंची और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश भी दिए। ये चौपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर आयोजित की जा रही है, जिसके तहत अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में रात्रि विश्राम कर जन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में कलेक्टर रुचिका चौहान डबरारू विभाग के अजयगढ़ गांव पहुंची। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, पानी, बिजली और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए। कई ग्रामीण आयुष्मान कार्ड से वंचित पाए गए, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत खातों में भुगतान बंद होने की शिकायतें भी सामने आई। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद तहसीलदार और पटवारी से विभिन्न मामलों की स्थिति की जानकारी ली और तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। मैडम, एक जन चौपाल थी, किस प्रकार की समस्याएं, क्या निराकरण हुआ है? देखिए, अजयगढ़ पंचायत है ये डबरा क्षेत्र की, और आज यहाँ पर सभी जिले के अधिकारी, ब्लॉक के अधिकारी इनफैक्ट दिन से आए हुए थे और हम लोग शाम को आए। उद्देश्य इसका बहुत ही सिंपल सा है। ग्रामीण क्षेत्रों से कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे नीडी लोग हैं जो तहसील तक या फिर कलेक्ट्रेट तक नहीं आ पाते हैं, और एक तरीके से ये चौपाल हमको एक मौका ये भी देती है कि हमारे जो फंक्शनरी है नीचे, उनका कार्य किस प्रकार का है, लोगों की रीच उन तक कैसी है और योजनाओं का लाभ उन्हें कैसा कैसे मिल रहा है। तो अलग अलग स्कीम्स में आज एक जानकारी ली। यहाँ पर वृहद कैंप भी लगाया था, जिसमें कि जो लोग एलिजिबल थे उनके आयुष्मान कार्ड बनाए गए। जिनका पीएम ई किसान का या फिर पेंशन का ई केवाईसी का कोई इशू था, तो आज कियोस्क की टीम भी आई थी, तो उनके भी ई केवाईसी यहाँ से किए गए। साथ ही शासन के जो विभिन्न विभागों की योजनाएं हैं, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, विभिन्न योजनाओं में स्वरोजगार के लिए लोन्स मिलने का प्रावधान रहता है। तो ऐसे सभी इच्छुक लोगों के फॉर्म्स भी हमने भरवाए और उनको स्कीम के बारे में जानकारी भी यहाँ पर आज कैंप्स में मिली है। साथ ही एक बेसिक छोटा हेल्थ कैंप भी रखा था। तो मुख्य रूप से जो गर्मी की समस्या होती है या हाथ पैर दर्द, कमजोरी, इस टाइप के प्रॉब्लम लोगों को मिले तो उनकी भी मेडिकेशन आप लोग को मिल गई है। मुख्य रूप से समस्या के रूप में देखें तो जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में कई बार होता है, छोटे कुछ न कुछ किसानों के आपस में विवाद है रास्ते इत्यादि को लेकर के। तो इसमें प्रयास किया है कि जो मौके की स्थिति है और सामंजस्य से ये हो जाए। अगर रास्ता है, किसी की निजी जमीन भी है, तो सुखाचार के तहत वो हो जाना चाहिए। और जहाँ पर आवश्यक है कि उसका केस भी रजिस्टर कराया जाए, तो वहाँ तहसीलदार के माध्यम से उनका केसेस भी रजिस्टर करवा रहे हैं। नंबर 2, एक हमारे एक एरिया का आया था जिसमें कि लगभग 15 से 20 परिवार रहते हैं और उनका बिजली का बिल ड्यू होने की वजह से उनकी लाइट कट थी। तो ये लोग प्रयास कई दिनों से कर रहे थे, लेकिन आज अच्छा मौका रहा कि सभी लोगों ने अपनी सहमति दे दी। इसका ऐसा नियम होता है कि आपका जो भी आउटस्टैंडिंग बिल है उसका 10% राशि जब वो भरते हैं तभी उनकी ट्रांसफार्मर है जो रिप्लेस होता है। तो ये जो यहाँ के नागरिक थे, इनका 1,60,000 का बिल था और सभी लोगों ने अभी संभवतः एमपीबी पे 16,000 रुपए जमा कर दिए हैं। तो 2 से 3 दिन में उनकी भी ट्रांसफार्मर वहाँ पर प्लेस हो जाएगा। ओ भाई, अम्मा, तुम क्या समस्या लेके पहुंची थी कलेक्टर मैडम के पास? कलेक्टर मैडम के पास जल समस्या लेकर पहुंची कि मेरे खेत में 10-12 बीघा जमीन है और उसमें पूरे गांव का पानी जा रहा है और वो है पट्टे की, और कुछ खावे पी भी नहीं। जब वहाँ पानी भरा रहा तो बोलो का खाऊं, खेती नहीं हो पा रही? खेती नहीं हो पा रही। क्या कही है मैडम ने? मैडम ने ये कह रही कि उसके खेत में पानी थोड़ी चलवा करेगा, उसको निकालना पड़ेगा नाला बना कर। कितने समय से भर रहा है पानी? पानी भर रहा कम से कम 5-6 सालों से। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।